अब रुक करते हैं आस्था के समागम महाकुंभ की, जहां मुस्लिमों की जमात के जवाब में सनातन की जमात तैयार है। पहले सनातन बोर्ड का बिगुल बजा और अब सनातन की जमात का शंखनाद हो चुका है। महाकुंभ में सनातनियों को एकजुट कर जमात बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। दिखाते एक रिपोर्ट। महाकुंभ से उठी आवाज, तैयार सनातन जमात। जैसे इन विधर्मियों की जमात घूम रही है, ऐसी सनातन वालों की जमात घूमेंगी। मुस्लिम जमात का तोड़, सनातन रक्षा का जोड़। तैयारी पूरी एक टीम छोड़ी हुई है पूरी अपने सनातन को जगाने के लिए। महाकुंभ में गूंजी एक रहेंगे सेफ रहेंगे की आवाज। सनातन जमात आएगी, धर्म ध्वजा लहराएगी। बढ़ेगा और बढ़कर रहेगा। सनातनी हो, सनातन है और सनातन ही रहेगा। प्रयागराज की पवित्र धरती पर महाकुंभ का आगाज होने वाला है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जब साधु संत और अघोरियों के साथ करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, तब उस शंखनाद में एक नई क्रांति का जन्म होता है। इस बार महाकुंभ में साधु संतों ने नई हुंकार भरी है और एक नई शपथ ली है। वो है सनातन की जमात बनाने की। ये शपथ सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने का महासंकल्प है। सनातन को जगाने के लिए सनातन की जमात तैयार है। मुस्लिमों की जमात के जवाब में संतों की जमात मैदान में उतरने को बेताब है। दरअसल अब सिर्फ सनातन बोर्ड का बिगुल बजा है, लेकिन अब सनातन की जमात का शंखनाद हो चुका है। आज हमारे इतिहास दबाए गए हैं। मुगलों के समय में अलाउद्दीन की खिलजी, अकबर, हुमायूं, फलाने ढिमकाने, इन लोगों के इतिहास को सुनाया गया और हम लोगों के इतिहास दबाए गए हैं। ये विधर्मी लोग हैं, ये विधर्मी लोग हैं जो अपने धर्म को, सनातन को कहने का मतलब जड़ को काटने के चक्कर में लगे हैं। उन लोगों का काम है। साधु संतों का मानना है कि विधर्मियों ने हमेशा सनातन धर्म को विभाजित करने की कोशिश की। हमारे प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त किया, ग्रंथों को जलाया गया। लेकिन अब ये समय है कि हर सनातनी एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो। महाकुंभ में सनातन की जमात बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। सनातन की जमात के लिए कई टीम बना दी गई है। अग्नि अखाड़ा कई साधु संतों, नागा साधुओं, धर्म गुरुओं के साथ मिलकर टीम बनाई जा रही है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के फॉर्मूले पर काम करेगी सनातन की जमात। सनातन के इतिहास जो दबा दिए गए, उनका खुलासा किया जाएगा। सनातन की फौज भगवा भेष में घूम रहे विधर्मियों को खोजकर पुलिस को सौंप देगी। महाकुंभ में सनातन जमात का उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम जमात का जवाब देना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटना है। ये जमात हर सनातनी को याद दिलाएगी कि उनका धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये उनके जीवन का आधार है। अभी हमारे कई आचार्य लोग, सभी शास्त्री, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सभाचार्य इसी उसमें लगे हुए हैं। ये समझो अपने सनातन को जागृत करने के लिए देश देशांत के अंदर हर जगह कहने का मतलब ये जमात नहीं घूमेंगे, इनकी संतों की जमात घूमेंगी। संतों की जमात आली सिंह राजा के बाग में। ये तो एक कुंभ मेला लग रहा हो, पहले ऐसी कुंभ मेला लगता संसार सागर के अंदर। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। साधु संतों ने यह महसूस किया है कि अगर सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट नहीं होते तो उनका गौरवशाली इतिहास, परंपरा और धर्म खतरे में पड़ सकता है। और इसलिए संतों ने योगीराज में सनातन को बचाने का संकल्प लिया है। सनातन की फौज मोर्चे पे है। सनातन के एक कण है योगी आदित्यनाथ जी, और उस कण ने ही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से कब्जे में रखा है, तो सनातन जैसे विशाल समुद्र जब ये सुरक्षा संभालेगा तो हम तो पूरे विश्व के शांति की गारंटी हैं। हमारे अतिरिक्त है कौन जो दुनिया में शांति की गारंटी दे सके। बांसुरी बजाने वाला ही चक्र सुदर्शन चलाने का अधिकारी है। तो इस बार महाकुंभ में सनातन की फौज तैयार हो चुकी है। ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार भव्य आयोजन में राजस्थान से वीरांगना वाहिनी भी आई, जो हिंदुत्व और सनातन का झंडा बुलंद करेगी। ये लड़कियों की वाहिनी सनातन का शौर्य बताने के लिए कुंभ नगरी में आई है। इनमें 10 साल से लेकर 21 साल तक की लड़कियां शामिल हैं।
ये वीरांगना वाहिनी है और आप तस्वीर देखते हैं कि इसमें खास तौर से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो इसमें शामिल हैं। क्या है ये वाहिनी, वीरांगना वाहिनी, क्या मतलब है? हम ये बताना चाहते हैं कि नारी किसी से कम नहीं है, तो हम बस अपना एक छोटा सा प्रदर्शन, हम सोजत सिटी से है, राजस्थान से, तो हम वहाँ से यहाँ पे इसीलिए आए कि हम अपना प्रदर्शन कर सके और हम बता सके कि नारी किसी से कम नहीं है। वीरांगना वाहिनी यही प्रतीक है कि भाई हम आगे बढ़े और औरतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और स्पेशली बालिकाओं के लिए वीरांगना नाम से ही प्रतीक होता है, मतलब परिचय यही हमारा कि शौर्य का प्रतीक है हम। नारी किसी से कम है नहीं और हम होने भी नहीं देंगे अब तो। सनातन की हुंकार गूंज चुकी है।